इन्होंने पूरी तरह से हमें धमकी देने की कोशिश की है। 75% क्राइटेरिया जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक न्यू अपडेट आई है जो कि हम सेकेंड ईयर में गए हैं। सो जो भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री करके GNIOT में एडमिशन लिए हैं, सो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आल्सो फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, सो आप इससे रिलेट कर सकते हो। सो ये जो आई है इन्फॉर्मेशन, ये डीन ऑफिस से आई है, जो कि कल आई थी, ठीक है, कल रात को आई थी। एंड पर्टिकुलर ब्रांच के जो भी ग्रुप्स बने, हमारी भी बनी है, सो उस पर ये मैसेज आई थी। तो सो मैं आप सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। सो ये रहा डीन ऑफिस से जो आई है। यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं हमें कि जो भी स्टूडेंट है बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के, ठीक है, सेकंड ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके बारे में बोल रही हूँ मैं। सो हेयर बाय इट इज़ इन्फॉर्म द क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर 2024 to 2025 जो भी है, सो वो 10th सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गई थी कि जो भी स्टूडेंट्स थे कॉलेज में उनको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि 10th सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्योंकि जब हमारी एग्ज़ाम्स चल रही थी उस टाइम ही हमें मैसेज कर दिया गया था ग्रुप में एज अ फ़ोटो कि उस हमारी क्लासेस 10th सितंबर से। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इन्होंने पूरी तरह से हमें धमकी देने की कोशिश की है। मीन्स इन्फॉर्म यही करना चाह रहे हैं कि इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट दैट यू हैव टू फुलफिल द मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 75% क्राइटेरिया। सो गाइज, आप लोगों को मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। 75% क्राइटेरिया जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मेरी खुद की सेकेंड सेमेस्टर में 68% अटेंडेंस थी एंड मैं डिटेन नहीं हुई थी। मैं खुद डरी हुई थी कि मेरा क्या होगा। मेरा ओनली 68% अटेंडेंस था एंड फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो किन बच्चों का उतना अटेंडेंस होता है जिन बच्चों का डिटेन हो जाता है। सो आई डोंट नो, मैं काफ़ी लेट से क्लासेस स्टार्ट करती बिकॉज सेकेंड सेम में भी मैं घर पे आई हुई थी। सो मुझे मन नहीं कर रहा था जाने का, तो मैं 20 डेज़ लेट गई थी। उसके बाद मैंने बहुत एब्सेंट भी कर दिया था कुछ इशूज़ की वजह से। सो मेरा 68 से भी कम था, फिर भी मेरा अटेंडेंस डिटेन नहीं हुई मैं 75%, पता नहीं है क्यों बोलते हैं। एंड आप लोग को एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ मैं, वो ये चीज़ है कि जब आप जाओगे कॉलेज में, तो आप बट यू डोंट हैव टू, मतलब फर्स्ट ईयर फॉर ज़रूरी है, क्योंकि ये काम आएगा आप लोगों को, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज में तो और भी अच्छे से पढ़ाई होती है। सो गाइज़, आगे चलते हैं। जो भी इंफॉर्मेटिव बात था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये सारे बात हो गए, और जो भी मुझे पता चलता रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। सो नेक्स्ट आते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लास फ्रॉम 10th सितंबर। तो हमें 10th सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं, आइनियर दीदी से भी कंटेक्ट है मेरा। सो आप लोग क्या करोगे कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करोगे, वो आपके लिए ही अच्छा होगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स के टाइम वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती। एंड अटेंडेंस क्राइटेरिया एंड डिपार्टमेंट कॉलेज एक्टिविटी सेशनल एग्ज़ाम्स PUT जो होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होती हैं, सेशनल एग्ज़ाम्स PT कहते हैं उसको। सो ये सारे होते हैं। सो ID कार्ड, यूनिफॉर्म एंड ID कार्ड। सो यूनिफॉर्म इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म लेट से मिलती है, तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ID आप लोग को मिलेगी एक फेक ID नहीं बोलते, टेम्प्रेरी ID बोलते हैं उसको। टेम्प्रेरी ID मिलेगी, वो आपके रिपोर्टिंग के दिन या ओरिएंटेशन के दिन ही आपको मिलेगी, जिसमें आपको खुद से नाम वाम भरना होगा। बट जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यानी 5-6 मंथ्स बीत जाएंगे, सो आप लोगों की ID कार्ड खुद ब्रांच वाइज सब किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस PDF। एंड यूनिफॉर्म और ID फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, दिस इज़ फॉर सेकेंड फोर्थ एंड यूनिफॉर्म वेडनेसडे को आप बिना यूनिफॉर्म के कॉलेज जा सकते हो। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। सो ये रहे संजय कटिहार जो भी हैं हमारे डीन। सो ये सारा हो गया। सो ओके गाइज़।